जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर ने मतदान में पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसलिए विपक्ष बौखला गया है। श्रीनगर की रैली से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। पीएम मोदी बोले, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर की तरक्की, लेकिन 3 खानदान के लोग यहां के बच्चों के हाथों में पत्थर देखना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, 300 यूनिट की फ्री बिजली, 25 लाख तक का फ्री इलाज का वायदा घोषणा पत्र में जारी। बीजेपी के घोषणा पत्र में हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए देने का वायदा, हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में मठाधीशों की सरकार है, बुलडोजर वाली सोच से उबरना होगा। अयोध्या में पहुंची सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा एसपी सरकार में माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। 2017 में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाकर 64,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा बयान, कहा कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस, एनसी और पाकिस्तान एक ही पेज पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधते नजर आए। एक्स पर लिखा, धारा 370 और 35A पर पाकिस्तान ने कांग्रेस और एनसी को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कांग्रेस पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने साधा निशाना, कहा धारा 370 पर कांग्रेस और पाकिस्तान का रुख एक जैसा। अमित मालवीय का कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान के रुख का समर्थन करती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को खत लिखा, ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, साथ ही बाकी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन धर्म के उत्थान का समय आया, आगे बढ़ने के लिए वेद हमारे साधन हैं। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, भूमि विवाद को लेकर 30 घरों में आगजनी। नवादा में दलित बस्ती में लगी आग पर पाया गया काबू, अपने घरों में लगी आग देखकर बिलखते नजर आए महिलाएं और बच्चे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बिहार के नवादा की घटना पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा, घटना दिखाती है कि समाज में दलितों को हाशिए पर रखा जाता है। नवादा की घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, एक्स पोस्ट लिखा, नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। नवादा में दलित के घरों में आगजनी मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार, जमीन विवाद में आग लगाने का आरोप। बिहार के नवादा में दलितों के घर जलाए जाने पर मायावती ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, एक्स पर लिखा, पीड़ितों की आर्थिक मदद और दोबारा बसाने की व्यवस्था दोबारा से होनी चाहिए। नवादा की घटना पर बिहार सरकार के मंत्री जनक ने जताया दुख, कहा दबंगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से बात करेंगे 3 मंत्री, सूत्रों के मुताबिक सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने कैबिनेट से पास हुए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के फैसले को अहम बताया, एक्स पोस्ट पर लिखा, एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। एक देश एक चुनाव पर सियासी घमासान शुरू, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल तो सीएम योगी ने बताया मील का पत्थर। जेडीयू ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन किया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ललन सिंह ने 2029 से पहले लागू करने की बात कही। यूपी के मथुरा में मालगाड़ी डिरेल होने की वजह से वंदे भारत और शताब्दी समेत 32 ट्रेनें रद्द की गई। रेलवे ट्रैक को ठीक करने के बाद की कवायद अब तेज हो चुकी है। यूपी के मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी डिरेल हुई, मालगाड़ी में लदा हुआ था कोयला, रेलवे टीम मौके पर। 30 मिनट तक गलत दिशा में दौड़ती रही कोलकाता से अमृतसर जाने वाली ट्रेन, जलंधर के नकोदर जंक्शन पर हुई जानकारी बदला गया ट्रैक। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी हुई, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, शटरिंग के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली के शांतिवन इलाके में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर की रेलिंग में घुसी कार, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। फिरोजाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसी वैन की छत पर चढ़कर लोगों ने अपनी जान बचाई। महोबा में नदी के पानी में बहा ट्रक, ड्राइवर ने तैरकर जान बचाई, उफान पर है क्योलाड़ी नदी।
चंदौली में खतरे के निशान के ऊपर बन बह रही है गंगा नदी। 60 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। मुरादाबाद में कोसी नदी के पानी में बही कार, गांव वालों ने कार सवार लोगों की जान बचाई। फिल्म अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को मिली धमकी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी। हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने अनस नाम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 5 अलग अलग जगहों पर नक्सलवादी गतिविधियों के आरोप में छापे मारे गए। भोपाल में स्कूल टीचर पर 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम देने का संगीन आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर कासिम रेहान को गिरफ्तार किया। भोपाल रेपकांड पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान, कहा मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच, प्रबंधन की लापरवाही मिलने पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता। यूपी के मथुरा में बीटेक की एक छात्रा को हॉस्टल में बंधक बनाने का आरोप। पुलिस ने हॉस्टल के इंचार्ज और वार्डन पर दर्ज किया केस। फिल्म अभिनेता दीपक तिजोरी ने फिल्म निर्माता विक्रम खाकर के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। फिल्म बनाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए ठगने का मामला। बिहार के शिवहर में किसान की जमीन पर दबंगों का कब्जा। बुजुर्ग किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। सीईओ तारुलता पर जमीन की माप नहीं कराने का भी आरोप। लोटस 300 प्रोजेक्ट मामले में ईडी ने कई जगह छापेमारी की। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के घर से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। शोभा यात्रा देख रही महिलाओं की भीड़ छत ढहने की वजह से नीचे गिरी। रायबरेली में एक सियार की मौत की खबर, इलाके में है पागल सियारों का आतंक। अभी 2 सियार धर दबोचे जाने बाकी। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। नालों पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत की खराब शुरुआत, रोहित शर्मा सस्ते में आउट। लेबनान में हिजबुल कमांडर की शव यात्रा के दौरान वॉकी टॉकी में धमाका। पेजर के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी धमाके हो रहे हैं।